अभी आप संभल कर जाइएगा। सामने खड़ी पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठों पर मुस्कान बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। पति ने मुस्कुराते हुए मेहमान का हाथ थामा और धीमी आवाज में कहा, मेरी पत्नी आपका पूरा ख्याल रखेगी, लेकिन आप भी मेरी पत्नी का ध्यान रखिएगा। यह सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति कुछ पल के लिए शांत हो गया। मेहमान ने भावुक होकर जवाब दिया, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना? पति बिना एक पल गंवाए बोला, बहुत, बेहद। उसकी आवाज में ऐसा अपनापन था कि सुनने वालों की आंखें भी नम हो गईं। तभी किसी ने कहा, इतने दुख और तकलीफ के बावजूद आप दोनों के चेहरे पर इतनी खुशी। सच कहूं, आपका रिश्ता मिसाल है। हर पति पत्नी को आपसे सीख लेनी चाहिए। यह सुनकर पत्नी की आंखों से आंसुओं की एक बूंद चुपचाप गाल पर लुढ़क गई। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया ताकि कोई उसकी कमजोरी न देख सके, लेकिन पति ने उसकी आंखों की नमी देख ली। वह उसके पास आया, उसका हाथ थामा और मुस्कुराकर बोला, अरे भाभी नहीं, मेरी बहादुर साथी, आंसू मत बहाओ प्लीज। पत्नी ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल जैसे किसी अनजाने डर से कांप रहा था। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि यह मुलाकात शायद साधारण नहीं है, जैसे किस्मत कोई ऐसा खेल खेलने वाली हो जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तभी बाहर से आवाज आई, चलो ना, देर हो रही है टी। माहौल अचानक बदल गया। पति ने एक गहरी सांस ली, सबकी ओर देखा और बोला, हाँ चलता हूं। उसने आखिरी बार पत्नी की आंखों में देखा। उस एक नज़र में हजारों अनकहे वादे, ढेर सारी यादें और एक अजीब सा डर छिपा था। पत्नी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे वह उसे रोक ले, लेकिन शब्द उसके होंठों तक आकर रुक गए। पति मुस्कुराते हुए दरवाजे की ओर बढ़ गया। किसी को नहीं पता था कि दरवाजे के उस पार उसका इंतजार सिर्फ एक सफ़र नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई कर रही थी जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। आखिर वह कौन सा राज था जिससे हर कोई अनजान था? पति के जाते ही पत्नी इतनी बेचैन क्यों हो गई, और आखिर किसकी नज़र इस खुशहाल रिश्ते पर पड़ चुकी थी? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले भाग में सामने आएंगे। जहाँ एक ऐसी घटना घटेगी या जो हर रिश्ते की असली परीक्षा बन जाएगी। पति के घर से निकलते ही पत्नी का दिल अजीब सी बेचैनी से भर गया। वह दरवाजे पर खड़ी तब तक उसे देखती रही जब तक उसकी परछाई आंखों से ओझल नहीं हो गई। पता नहीं क्यों आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे यह विदाई किसी साधारण सफर की नहीं, बल्कि किसी बड़े तूफान की शुरुआत हो। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बार बार किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहा था। तभी अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने घबराकर फ़ोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ कुछ पल तक सिर्फ भारी भारी सांसों की आवाज़ सुनाई देती रही। पत्नी ने घबराकर पूछा, हेलो, कौन बोल रहा है? कुछ बोलिए। तभी एक धीमी और कांपती हुई आवाज़ आई, अगर अपने पति को सुरक्षित देखना चाहती हो तो तुरंत उन्हें फ़ोन करो, क्योंकि उनके साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इतना कहकर कॉल कट गया। पत्नी के हाथ कांपने लगे, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने बिना देर किए पति का नंबर मिलाया, लेकिन फ़ोन लगातार बजता रहा और किसी ने उठाया नहीं। हर गुजरते पल के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था जैसे वक्त उसके हाथों से फिसलता जा रहा हो। उसने दोबारा फ़ोन मिलाया, फिर तीसरी बार, लेकिन हर बार वही नतीजा। अब उसके मन में डर ने पूरी तरह जगह बना ली थी। उधर पति अपनी गाड़ी से आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कोई उसकी हर गतिविधि पर नज़र रखे हुए है। सड़क के दूसरी तरफ खड़ी एक काली कार धीरे धीरे उसकी गाड़ी का पीछा कर रही थी। उस कार में बैठे दो लोग बार बार उसकी तस्वीर देखकर आपस में कुछ इशारे कर रहे थे। उनमें से एक बोला, आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इतने दिनों से जिस मौके का इंतज़ार था वह आखिर मिल ही गया। दूसरा आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला, बस सही समय का इंतज़ार करो, उसके बाद सब खत्म।
इधर पत्नी ने घबराकर घरवालों को पूरी बात बताई। पहले तो किसी ने उस अनजान कॉल पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में डर देखकर सभी गंभीर हो गए। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, कई बार भगवान हमें पहले ही संकेत दे देते हैं, शायद यह भी वैसा ही संकेत है। यह सुनकर पूरे घर का माहौल बदल गया। सभी की नज़रें दरवाजे पर टिक गईं और हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, क्या सचमुच कोई खतरा मंडरा रहा है? उसी समय पति की गाड़ी एक सुनसान सड़क पर पहुंची। अचानक सामने एक ट्रक आकर तिरछा खड़ा हो गया। उसने तुरंत ब्रेक लगाए। गाड़ी रुकते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उसने बाहर झांककर देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसे पीछे किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। उसने शीशे में देखा तो वही काली कार धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसका दिल पहली बार जोर से धड़कने लगा। उसे एहसास हो गया कि कुछ ठीक नहीं है। उसने तुरंत फ़ोन उठाकर पत्नी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन में नेटवर्क गायब था। अब वह पूरी तरह अकेला था। दूसरी ओर पत्नी लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल का एक हिस्सा किसी अनजाने दर्द से गुजर रहा हो। तभी अचानक उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, अगर उन्हें बचाना है, दर्द पैसा या ये न है तो तुरंत पुराने पुल पर पहुंचो, लेकिन याद रखना पुलिस को खबर की तो सब खत्म हो जाएगा। यह संदेश पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर यह मैसेज किसने भेजा? पति को किसने घेर लिया? क्या यह सब पहले से रची गई साजिश थी, या इसके पीछे कोई ऐसा चेहरा था जिस पर परिवार ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था? इन सवालों का जवाब कहानी के अगले भाग में मिलेगा, जहां पहली बार उस रहस्यमयी दुश्मन की असली परछाई सामने आने